बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सब्ज़ी मंडी की मुंतकिली के हवाले से, क्योंकि इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब एक बड़े पैमाने पर इनिशिएटिव लेने जा रही है, और वो ये है कि जितनी भी गला मंडी हैं या सब्ज़ी मंडियाँ हैं उनको शहर से बाहर जो है वो मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। ये ज़ाहिर सी बात है, फिर सारी वो चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकती हैं आने वाले दिनों में। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए सब्ज़ियों की कीमतों पर, फ्रूट्स की कीमतों पर, तो इस चीज़ के जो है वो असरात मरतब हो सकते हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है फिर वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है मार्केट में जो सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं, जो फल फ्रूट्स आ रहे होते हैं, इनकी कीमतों पर। अब वहीं पर एक तरफ तो अरसे दराज से, बल्कि आगाज़ से ही यहाँ पर मंडी जो है वो सब्ज़ी मंडी का जो काम कारोबार करने आए हुए लोग हैं वो मौजूद होंगे, जो मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर लगा कर बैठे हुए हैं इस सब्ज़ी मंडी के अंदर, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर सी बात है कस्टमर हैं या ख़रीदार है उनको भी हम इंगेज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। एक भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाबर अली। अच्छा जाबिर, इस वक्त हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसमें यह है कि जितनी भी सब्ज़ी मंडियाँ हैं, गला मंडियाँ हैं, उनको जो है वो शहर से बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप, ये इस तरह का इकदाम उठाया जाना चाहिए? आप समझते हैं कैसा होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए, पर शहर के नज़दीक होना चाहिए, बाहर नहीं। शहर के नज़दीक नाड़ा वाले रोड पे हो जाए, बाईपास के नज़दीक हो जाए। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि सिटी के अंदर हमने ये सब्ज़ी मंडियाँ कायम नहीं करने देनी, तो फिर अगर मूव भी किया जाए तो करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ पर किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बेहतर हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर इसका फिर खर्च भी ज़्यादा होता होगा। अगर दूर से एक चीज़ आप ख़रीद के आ रहे हैं और मंडी दूर पड़ती है, तो इसमें जो है वो फिर जो गाड़ी वाले हैं वो भी ज़्यादा चार्ज करते होंगे, फिर उसकी उस वजह से जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती होंगी। जी ऐसे ही है, किराए ज़्यादा हो जाते हैं और खर्चे, जाहिर बात है दूर से आना है, फिर खर्चे तो चलने ही चलने हैं। सब्जी पे ही बढ़ने हैं ना, सब्जी महंगी होनी है ना, इसलिए मंडी जो नज़दीक होनी चाहिए। नज़दीक होने चाहिए। अच्छा, वैसे ओवरऑल एक ओवरव्यू मुझे दो। ओवरऑल मुझे एक बात बताओ कि कैसे इस वक्त निज़ाम चल रहा है अगर सब्ज़ी मंडी की बात की जाए, चूँकि हम देखते हैं कि एक तरफ बजट पेश किया गया, बजट में ये था कि हम जो है वो आम आवाम को, गरीब तबके को रिलीफ देंगे, तो क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है? कोई बजट के बाद की क्या सिचुएशन है इस वक्त मंडियों की? मंडियों में इस वक्त तो बहुत सूरत हाल ज़्यादा तेज़ है काम तेज़ है, कस्टमर आ रहे हैं? नहीं, कस्टमर नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब स्लो चल रहा है काम, आप ये कह रहे हैं? मंडी का स्लो चल रहा है, पीछे से चीज़ें महंगी हो गई हैं, यहाँ पे गाहक नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर नहीं है। जी ये चीज़ें हैं जो कि बयान करना, सामने लाना ज़रूरी है। जहाँ पर ये है कि एक तो मंडी को मूव करने की अगर बात हो, मंडी के साथ साथ फिर यहाँ पर जो ताजिर काम कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं उनकी बात हो, तो ये सारी चीज़ों पर मैं ये समझता हूँ कि बात करना ज़रूरी होता है। एक और भी भाई हमारे साथ बैठे, इनसे भी बात करेंगे। आप ज़रा खड़े हो जाएंगे, आपसे बात करनी है। कैसे मिजाज हैं? ठीक है आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? रमज़ान। अच्छा रमज़ान, ये एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमने मंडियाँ कहीं जो है वो शहर से बाहर, सिटी एरिया से बाहर जो है वो शिफ्ट करनी है। कैसे इस इकदाम को देख रहे हो? ये ठीक कर रही है हुकूमत? ये ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, क्या नहीं, क्या करना चाहिए फिर? कुछ सजेशंस भी दो, कोई बात भी इनको कहो कि ऐसा ना किया जाए, इसका मुतबादल कोई इनिशिएटिव लिया जाए। ये मंडी बाहर चल गई ना, किराए टैक्स पै जाने, मुड़ के रेट बढ़ जाने। अच्छा, यानी कि उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और फिर जाहिर सी बात है कि हर चीज़ें जो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में बिक रही हैं वो महंगी होंगी। हाँ जी, हूँ 200 रुपये आना, मुड़ के उत्थे चल गया, उसे 300 रुपये लगेंगे। अब अगर हम यहाँ पर एक सब्ज़ी 200 में मिल रही है, तो बाहर अगर मूव करते हैं तो वही 300 में मिलेगी। वो किराया पै जाना, किन्ने लियाना उन्हें भी किराया लेना, कहाँ किन्ने लाना उन्हें लैदा लेना, मुड़ के छापर लाने उन्हें कहना, हर टैक्स पा के ना किराया बढ़ जाने। तो ये चीज़ें जिस तरह भी भाई कह रहे हैं कि अगर बाहर मूव की जाती है मंडी, तो उसका ये ख़तरनाक असरात होंगे कि जो चीज़ें हैं, कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कॉस्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर सब्ज़ी मंडी में एक तरफ तो है कि चीज़ों भी कुछ कीमतें होती हैं, लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब दूर दराज इलाकों से जो है, दूर दराज के एरियाज से जो है वो फ्रूट्स आते हैं, वो सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं, वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आइटम्स जो है वो मार्केट में पहुँच रहे होते हैं, तो फिर इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि सबसे ज़्यादा डीज़ल पेट्रोल के अखराजात जो है वो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं, और जब इसकी कॉस्ट बढ़ती है, जब इसकी कीमतें लोगों को ज़्यादा अदा करनी पड़ती हैं, फिर जो है वो मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर काम कारोबार करने वाली लोग हैं उनसे हम बात करें। एक बुज़ुर्ग बैठे, इनसे मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा, हुकूमत चाह रही है कि भाई मंडियाँ हमने सिटी से बाहर मूव करनी है, कैसे देख रहे हैं, होना चाहिए ऐसा इक़दाम?
नहीं मंडी ਇੱਥੇ ठीक है अच्छा, अगर बाहर होती भी है तो उसके क्या नुकसान होंगे? बाहर भाई और लोग जाएंगे फिर ज़्यादा खर्चा कर होगा नुकसान। यानी फिर उसका जो एक कॉस्ट है वो ज़्यादा जो है वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, उसमें जो है वो पेट्रोल के खर्चे आ गए, इस तरह फिर महंगी होगी। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत नुकसान होगा। जाहिर सी बात है जी कि अगर बाहर मंडी को मूव किया जाता है, बाहर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके असरात ये मरतब होंगे कि चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। अब यहाँ पर बेहतरी के लिए ये सोचने की ज़रूरत है, ये इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि बाहर दूर दराज किसी जगह पर जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, करीबी किसी जगह पर जो है जो ज़रा सिटी से ये हो कि कोई सिटी का एरिया भी उसमें नहीं आ रहा, कोई शहर का इलाका भी नहीं आ रहा और चीज़ें भी जो है वो सही तरीके से मैनेज हो रही हैं। इन चीज़ों पर जो है मैं ये समझता हूँ कि काम करना ज़रूरी है। इस मंडी में काम करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो है वो क्यों एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और ख़ास तौर पर जब से ये बात है कि जो सब्ज़ी मंडी है उन्हें शहर से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। आगे भी बढ़ेंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी मंडी में हमारे साथ ताजर दोस्त मौजूद हों हम सबसे बात करें और ये चीज़ जानें कि एक तो मंडी की सूरत हाल हो गया कि एक तरफ ये दावा किया जाता है कि बजट आने के बाद जो है वो लोगों को रिलीफ मिल रहा है, बजट आने के बाद हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट इन एक्चुअल अगर ग्राउंड पर आया जाए तो ये चीज़ें कितनी एक मिडिल क्लास तबके को जो है वो रिलीफ देती हैं, कितनी मिडिल क्लास तबके को जो है वो सपोर्ट करती हैं। एक भाई हमारे साथ खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आपका साबिर अली नाम है। अच्छा, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मेरा भाई हो गया सी इतने काफ़ी दिन उन्होंने हो गया, मैं तो थोड़ी देर हो गई है, 2-1 साल हो गया। अच्छा, आपको 2-1 साल हो गया, लेकिन भाई आपके इससे ज़्यादा से कर रही है। क्या देख रहे हैं 2-1 साल में जो आपने काम कारोबार किया है, क्या कोई चेंजिंग्स देखी हैं, क्या कोई बेहतरी देखी है, क्या कोई डाउन साइजिंग देखी है, डाउनफॉल देखा है, हालात कैसे देखे हैं मंडी के? हालात अभी तो माड़े ही दिन जा रहे हैं। अच्छा, दिन ब दिन बुरे से बुरे जा रहे हैं। बहुत ही मंडी बाहर चली गई, असी इतने हम लोग वेले बैठे रहते हैं, सौदे ला के, सौदे अगर बिके तो फिर काम होता है। अच्छा, बाहर कैसे चली गई उसको भी थोड़ा सा बताओ। वो ऐसे अपने कमेटी वाले पता पैसे ला लेते हैं, जो कहते हैं बाहर रेडियाँ लगी हैं, बाहर सारा कुछ बाहर। अच्छा, ये एंट्रेंस गेट पर ये जो अतराफ में ये चौक में जो है वो रेडियाँ वगैरह जो लगी हुई हाँ इनकी जी, बात कर रही है? हाँ जी, उनकी बात कर रहे हैं। उनके साथ गाहक होता है, हमारे पास इतने मंडी में गाहक ही नहीं आते, बाहरों बाहर ही लेके सौदे चले जाते हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि इस चीज़ पर भी जो है वो काबू किया जाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, वैसे कितनी कोई आज के दिन में आपने सेल कर लिया, कितना कोई यहाँ से? 2000 रुपया भी नहीं सेल किया है। 2000? हाँ जी, 2000 भी नहीं सेल हुआ। तो ये फिर कैसे अपने मामला चलाओगे? तुम कह रहे हो मैंने सारे दिन में 2000 हम घरों ले आगे दे देते हैं, अड्डे के किराए बैठे हैं, बस और भी नहीं कर सकते, भाई कोई और काम कर लीजिए, वो भी नहीं कर सकते। परेशान हैं लोग और ये कहते हैं भाई कि जो हालात हैं तो मज़ीद चीज़ें सुकड़ती जा रही है, मज़ीद हमारे लिए कैसे इन्वायरमेंट बनता जा रहा है जिसमें काम हमारे लिए कैरी करना वो मुश्किल है। अच्छा, अभी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मंडियाँ हैं वो हम मूव कर रहे हैं, वो एक और जगह पे जो है वो मुंतकिल की जाएंगी, शहरी इलाकों में जो है वो नहीं होंगी। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या पता हुआ उधर से क्या होना है, इधर के कुछ नहीं हो रहा, उधर नवी जगह में क्या होना है, उधर गाहक तो जाना ही नहीं है ना। और अगर दूर पड़ गया तो उसकी कॉस्ट भी होगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर चीज़ों की कीमतें भी ज़्यादा होंगी। हाँ जी, ज़्यादा ही होनी है, कीमत ज़्यादा ही होना है, सौदे पिछू बहुत महंगे, आगे गाहक ला ही नहीं रहा। हालात हम आपके सामने इस वक्त बयान कर रहे हैं। ये चीज़ें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, ये चीज़ें परेशानी का बायस हैं, तकलीफ़ का बायस है। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो मुतलका महकमे हैं, मुतलका इदारे हैं, वो इंतज़ामिया हो, वो पंजाब गवर्नमेंट हो, उनको इन लोगों को बूस्टअप करने के लिए, रिलीफ़ देने के लिए सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हम आजकल ये देखते हैं कि भाई कोई बिज़नेसमैन है तो वो मुल्क की इकॉनमी में, फ़ाइनेंस में जो है वो, मईशत में जो है वो बड़ा हिस्से में जाकर जो है वो आप ऐसे समझ लें कि बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में। लेकिन वहीं पर ये जो छोटा तबका बैठा है, छोटा काम कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर इनको डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे तो हालात बेहतर आएंगे। एक और भी दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अली अहमद। खड़े हो जाएंगे ताकि आपसे बात करने में आसानी हो, आप जो है वो बात प्रॉपर सुन भी सकें, अपना मौक़िफ़ भी सामने रख सकें। हुकूमत पंजाब चाह रही है कि हम मंडियों को शहर से बाहर मूव कर दें, शिफ्ट कर दें, कैसे देख रहे हैं इसको? ये इकदाम उठाया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से? सर ये तो बात ठीक है, लेकिन ना इधर काम नहीं जा रहा, दूर कौन जाएगा? इधर नहीं आवाम लेने आती सौदा वगैरह, यहाँ पर काम कारोबार नहीं चल रहा, इधर नहीं चल रहा, उधर जाके क्या चलना है?
जो शहर से बाहर होगा कौन जाएगा उधर। नहीं तो फिर आप लोगों का अगर काम कारोबार नहीं चल रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो इसका हल क्या है? या तो ये हो कि आप इस बिज़नेस को, इस काम को छोड़कर किसी और तरफ जो है वो चले जाएं, तो ये भी सिनेरियो हालात बनते जा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। सर ये जो काम है ना, ज़्यादा रोड पे जो मंडी इससे ज़्यादा रोडों पे लगी हुई है। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है, इससे पहले भी भाई ने बोल दिया। अब आवाम को उधर से यानी कि जो भी है, लेकिन हुकूमत को वो चाहिए रोड क्लीन कराएं, साफ़ कराएं, तो फिर मंडियों में आवाम आएगी, फिर उधर भी जाएगी, इधर भी आएगी। अगर शहर से बाहर होगा ना, फिर आवाम उधर जाएगी। लेकिन अगर दूर कहीं शहर से बाहर होती है तो उसकी तो फिर कॉस्ट भी आएगी ना। फिर अगर ये 100 रुपये का किलो टमाटर बिक रहा है तो वहाँ पर जाकर, दूर जाकर तो इसने और महंगा बिकना है, जारी सी बात है। वो सारा यानी कि जो भी ओवरहेड होगा वो ऊपर ही पड़ना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो दुकानों का किराया होगा वो भी ऊपर ही पड़ना है। वो भी जारी सी बात है। फिर इन्हीं जो एक समझ लें कि आम आवाम है, उसी का जो है वो खून निचोड़ा जाएगा। क्योंकि ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आप दूर रखेंगे, पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें मुश्किल की तरफ जाएंगी। एक और भाई हमारे साथ आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बताइएगा ज़रा, आज का मिडिल क्लास तबका जो है उसकी पहुंच में, उसकी कुव्वत ख़रीद में है कि वो जाकर फ्रूट्स ख़रीद सके, सब्जियां ख़रीद सके? नहीं, नो सर, ये हमारी पहुंच से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, बहुत दूर, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दूर हो गया। क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो बजट दिया है वो तो कहते हैं हम रिलीफ और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये रिलीफ नहीं दिया हुकूमत पंजाब ने, अच्छा, हमको कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं कोई मिला। ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना कोई चीज़ हमें। हर चीज़ अपना पेट्रोल वगैरह ये वगैरह वो बता रहे हैं, ठीक है, अपना सेल टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें फिर जारी सी बात है आप लोगों के लिए परेशानी का। परेशानी का पैसा बन जारी सी बात है कि जो मिडिल मैन है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो सोचता है कि उसकी बेहतरी के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर आकर जो है वो समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, मामलात को परखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक काम करता हुआ शख्स जो दिन में आप ये कह लें कि 12 घंटे यहाँ पर बैठकर एक काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर ही उसको अगर आउटकम नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ें फिर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती हैं। आगे भी बढ़ेंगे, मंडी के और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर मंडी में मौजूद हैं, मंडी में बैठे हैं। अपनी ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स ने काम करने के लिए जो है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो कोई ना कोई मेहनत मजदूरी करनी है। ये लोग कर रहे हैं, अपने छोटे मोटे स्टॉल्स के ज़रिए जो है वो चाह रहे हैं कि इनके फैमिलीज पल सकें। लेकिन वहीं पर रियासत और स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वो इन लोगों के लिए को बूस्टअप करते हैं, वो इन लोगों के लिए ऐसी ऐसी प्लान्स लाते हैं, ऐसी ऐसी जो है वो स्कीम्स लाते हैं जिनमें इनको बूस्टअप किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उनसे ये नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मोस्टली जिन बैठे हुए जो यहाँ पर थड़े लगाए बैठे उनसे बात हुई तो वो कहते हैं भाई हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, अभी तक बेहतरी के लिए जो है वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो भाई हमारे साथ खड़ा, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं ना भाई, क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडियों की? क्या आप लोगों के पास इस वक्त वसाइल हैं इतने कि बेहतर अंदाज में अपना काम कारोबार चला सकें? यहाँ पर आप 10 घंटे बैठे हैं, 12 घंटे बैठे हैं इतनी शदीद गर्मी में, तो क्या फिर उतना रिवॉर्ड भी आपको मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल मंदा है, गाहक है ही नहीं, सौदों के रेट तेज़ हैं, आगे बिकते हैं नहीं, बहुत मंदा जा रहा है, यानी कोई ख़रीदार नहीं है। कोई ख़रीदार नहीं है। तो फिर इसमें बेहतरी कैसे आएगी? एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हम सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे हैं, ख़रीदारी कोई नहीं आ रहा। जी, क्या करना चाहिए हुकूमत को? आपके लिए कोई इस तरह के प्लान्स लाने चाहिए, कोई इस तरह की स्कीम हो जिसमें आप लोगों को बूस्टअप किया जाए? मंडी यहाँ पे बहुत मंदा जा रहा है, ठीक है, हुकूमत को चाहिए भाई मंडी को बाहरली साइड पे होनी चाहिए। ठीक है। सुधार। ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई काम कारोबार में बेहतरी आए। ऐसा एक आप कह लें कि स्केच बने, एक ऐसे स्कीम्स बने जिनमें जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, उसकी बेहतरी जो है वो आ सके। लेकिन इसकी बेहतरी लाने के लिए प्रॉपर बैठकर सोचना ज़रूरी है, प्रॉपर उसके लिए जो है वो इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं। इस तबके को जो है वो रिलीफ देने के लिए ग्राउंड पर आकर इनके हालात को समझना ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कैसे हालात चल रहे हैं, काम कारोबार कैसा चल रहा है आप लोगों का? बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा, क्या कितना कोई एक दिन में जो है वो बिक जाते हैं यहाँ पर? कितना कोई जो है वो यहाँ पर सेल कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में कुछ भी नहीं सेल होता है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता एक दिन में? तो फिर कैसे अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं, फिर कैसे ये मामला चला रहे हैं? वो ऊपर बैठा है, उसने पेट पालना है। यानी अब उसके ज़ाहिर सी बात है कि सहारे ही हैं,
हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई हम इस तरह की रेवेन्यू जनरेट कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? नहीं ये इस तरह का कोई नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जी कि एक अल्लाह की ज़ात ही होती है जिसने जो है वो इंसान को रिस्क देना है और उसने वादा किया हुआ होता है रिस्क देने का। लेकिन जो सिचुएशन या हालात हैं या जो कंडीशंस हैं, तो इनमें ये चीज़ें लगती नहीं है कि ये लोग उस स्टेज पर, उस नहज पर जो है वो जाकर अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है वो कमा सकें। क्योंकि एक शख्स जो है वो सुबह से लेके शाम तक, रात तक बैठा है 8 घंटे 10 घंटे इस से कि भाई मैं कुछ कमा के अपनी फैमिली के लिए लेके जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ये है कि भाई 1000-2000 तक की भी उसकी सेल नहीं हो पा रही, नॉट प्रॉफिट, सेल नहीं हो पा रही इतनी। तो और भाई हमारे साथ बैठे से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा ज़रा मुझे क्या हालात हैं, कितने परेशानी है, कितने आप लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन सिचुएशन में? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗਾਹਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਦੇ। ਗਾਹਕ ਆ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲੀ ਆ ਮੰਡੀ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ? ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਧਾ ਸੌਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 20% ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अच्छा ये क्या है फिर, इंतज़ामिया कहाँ है जिसने सारी ये चीज़ें कंट्रोल करनी है कि भाई आपने मंडी को भी देखना है, आपने यहाँ पर बैठे लोगों की भी सपोर्ट की बात करनी है। अगर सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी तो यहाँ पर बैठा हुआ बंदा तो फारिग होगा बिल्कुल। यार मंडी वाले भी कहते हैं सौदा ले जाओ हमसे, बेचो, ठीक है, हम बेचते हैं शाम तक 500 700 1000 इतना बनता है। तो उसमें फिर गुजर बसर होता है 5-700? बहुत मुश्किल है, एक बिजली का बिल आ जाए सारी रात चली जाती है। इंतज़ामिया कहती है कि तुम बेचो सौदा, लेकिन सौदा बेचने के बाद पैसे ना सर पे आ जाते हैं। जाके ऐसी पैसे बात है जी पूरे कि भी ये चीज़ें हैं जिस तरह अभी भाई हमारे साथ बैठे थे बता रहे हैं कि हम सारा दिन मेहनत मशक्क़त करने के बाद, सारा दिन हमें मेहनत मजदूरी करने के बाद सिचुएशन ये होती है कि हम इतनी अमाउंट जनरेट कर पाते हैं कि सिर्फ उसमें जो है वो एक वक्त का खाना जो है वो पूरा किया जाता है। नॉट इवन यहाँ की ये सिचुएशन है, बल्कि हमने इससे कबल भी जो आसपास मंडी है वहाँ पर जब विज़िट किया तो हमें वहाँ पर बैठे लोग मायूस नज़र आए हैं। वो कहते हैं भाई हमारी बेहतरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत से ये बात पूछते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। एक और भी दोस्त हमारे साथ बैठे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, कितने साल से ये काम कर रहे हो? हाँ बहुत अर्सा हो गया, 15-20 साल। फिर भी 15-20 साल से कर रहे हाँ हैं। जी। तो 15-20 साल में कितने कोई हालात बेहतर हुए हैं आपके काम से वाबस्ता जो लोग हैं? एक शख्स जो स्टॉल लगा के बैठा है, 8-10 हज़ार का उसने जो है वो अपने पास फ्रूट्स ख़रीदे हुए हैं, सब्ज़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, तो एक दिन में वो कितना कोई प्रॉफिट जनरेट कर जाता है? हालात बहुत ख़राब है, हालात कोई सब्ज़ी खरीद नहीं सकता, हालात ते नहीं इसका यानी हालात नहीं है इस तरह के कि आप लोग अपना काम कारोबार बेहतर अंदाज में जो है वो चला सकें। हाँ वो ना नहीं गाह नहीं पैसे दे भरता सब्ज़ी के, हालात बहुत ख़राब, सब्ज़ी महंगी है, सब्ज़ी बहुत कम आ रही गर्मी अच्छा, से। अभी हुकूमत ये कह रही है अली कि हम जो मंडियाँ लगी हुई हैं इनको शहर से बाहर शिफ्ट कर दें, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। तो ये समझते हैं कि आप ये ठीक इकदाम होगा कि अगर यहाँ पर मंडी नहीं लगती और यहाँ से दूर जाकर मंडी लगती है तो? वे ठीक है, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा ना कि ये इनकी कीमतें तो और बढ़ जाएंगी अगर दूर हाँ लगेंगी। जी फिर ठीक है, वो बाम साड़ी इस तरह है नहीं चाहिए, लेकिन बाहर मंडी से बाहर जाएगी फिर ठीक काम हो जाएगा। अच्छा, यानी अगर मंडी प्रॉपर एक जगह पर लगती है और बाहर इस तरह का सिस्टम नहीं होता कि वहाँ पर रेडी जो है वो लगी हुई है या वहाँ पर रेडी लगी हुई है, एक प्रॉपर मंडी सारी बाहर शिफ्ट हो जाती है, तो फिर आप समझते हैं हालात ठीक है। फिर ठीक है, हालात फिर बेहतर हो सकते, बाजार बहुत लगते हैं बाजार। इसका एक चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि एक तो यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, इससे हट के रोड पर लोग रेडियाँ लगा कर खड़े हैं। अब वो जो शख्स आ रहा है वो रोड से ख़रीदारी करके वहीं से जो है वो वापस जाई जा रहा है, इनके पास कस्टमर की एक्सेस जो है वो नहीं हो पा रही। अब ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई नॉट ओनली यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग बल्कि जो ख़रीदार हों उनसे भी हम बात करें। तो बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ पर पहुँचा है आज का मिडिल क्लास तबका, एक गरीब तबका, यहाँ पर आकर कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीद सकता है अपने बच्चों के पेट पालने के लिए? ये सब्जी नहीं खरीद सकता जी। ठीक है, हाँ जी। यानी आप समझते हैं कि कुछ हालात को बेहतर हैं या क्या कहना चाहते हैं? मज़ीद बेहतर उदा नहीं बेहतर तो नहीं गए, बस ठीक है जिदा निज़ाम चल रहा है, बेहतर नहीं गए, बेहतर नहीं हुए अगे वर्गे हालात होने चाहिए। नहीं समझते नहीं है कि यार हम जो बच्चे हैं, जो ख़ानदान हैं, जो फैमिलीज़ हैं, कुछ खा सकें, कुछ खाने को उनको हो। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए खाने को। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें अगर आप देखते हैं, ये इन चीज़ों को अगर आप सोचते हैं, अगर इन चीज़ों पर आप बात करते हैं तो आपको जो है वो एक बड़ा टाइम चाहिए होता है, और आप उन चीज़ों को जब बैठकर सोचते समझते और देखते हैं कि एक शख्स जो सारे दिन में 1000 रुपये कमा रहा है, 500 कमा रहा है, वो कैसे जो है वो अपनी पूरी फैमिली का पेट पालेगा, वो कैसे, अगर उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है,
नॉट ओनली जो है वो आप उसके अदर रिश्तों की बात करें, माँ हो गया, बाप हो गया, भाई हो गया, वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट कैसे पालेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती हैं कि हमारे महकमे किधर हैं, वो लोग किधर हैं जिन्होंने बेहतरी की बात की, और वो सारी चीज़ें फिर कहाँ हैं। ये इस वक्त मंडी की सूरत हाल हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इससे कबल हमने ब्रेक की है उसमें हमने जो सब्ज़ी मंडी गुलाम अहमदाबाद में बैठे जो काम कारोबार करने वाले लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक हमने पहुंचाया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इंतज़ामिया को कहा गया है कि जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं या गला मंडियाँ हैं उनको शहर से बाहर ट्रांसफ़र जो है वो मूव किया जाए। वहीं पर एक तरफ हम ये देखते हैं कि अगर दूर दराज किसी जगह का इंतखाब किया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़नी है, फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो फ्रूट्स हों, वो सब्ज़ियाँ हों, उनकी कीमतों पर जो है वो पड़ेगा। उसके साथ साथ ही चूँकि अभी बजट भी पेश हुआ है हुकूमत की तरफ से और कहा गया, दावे किए गए कि ये आवाम दोस्त बजट होगा, ये ताजर दोस्त बजट होगा। इससे जो है वो आप ये कह लें कि एक गरीब तबके को, एक ऐसे तबके को जो दिहाड़ीदार तबका है उसको जो है वो सपोर्ट मिलेगी। गुलाम अहमदाबाद की इस मंडी में मेजॉरिटी जो है वो गरीब तबका ही हैं, मज़दूर तबका ही हैं। उनको जो बजट से एक्सपेक्टेशंस थी या बजट उनकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरा, ये हमने आपके सामने रखा है। अब इन्हीं चीज़ों को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर जो मंडी को मूव करने की इस वक्त जो है वो शहर से बाहर बातें हो रही हैं। हमारे साथ राना आमिर जावेद साहब मौजूद हैं, सदर अंजम ताजरान हैं शाहीन ग्रुप से। गुलाम अहमदाबाद की सब्ज़ी मंडी को ये देखते हैं और जो मामलात होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, इसका जो है वो बेहतर एक एनालिसिस हमारे सामने जो है वो करके दे सकते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक तरफ हुकूमत सरगर्म हो चुकी है कि अब हमने जो है वो शहर में मंडियों को, सब्ज़ी मंडी हो, गला मंडी हो, उनको जो है वो हमने शहर से बाहर मूव करना है। पहले तो ये बताएं कि क्या ये एक दुरुस्त इनिशिएटिव है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, या इस पर अभी भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है हुकूमत को? नहीं, इसमें अभी नज़रसानी की ज़रूरत है। इसलिए ये गुलाम अहमदाबाद शहर की एक सिटी की मंडी है। इसमें जितना माल गाड़ियाँ आती हैं ये शहर के लोग ही इसको खा जाते हैं, इतना माल इधर फरोख्त होता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई ट्रैफिक का मसला बनता हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से फिर तब्दील कर दिया जाए। अभी इसको 30 साल इस इलाके में मंडी को तब्दील करने की कोई गवर्नमेंट के पास रीज़न मौजूद नहीं है। तो ना ये इतनी बड़ी मंडी है कि इसको तब्दील किया जाए। इसको अगर गवर्नमेंट तब्दील करेगी तो उसका फिर गवर्नमेंट को जो नुकसान है वो ये है, फिर कल को आवाम ये कहेगी कि अगर कोई चीज़ 50 रुपये किलो मिल रही थी तो फिर वो 100 रुपये 70 रुपये किलो जो है ना वो होगी। प्राइम मिनिस्टर जो कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं महंगाई में, तो वो कंट्रोल अभी नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं। ये शहर की मंडी है, इसका फ़ायदा ये है कि लोग खुद मंडियों में आकर चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं और मुनासिब रेट पे मिल जाती है, और गवर्नमेंट की भी इसमें गुडविल शामिल हो जाती है। जब इसको तब्दील किया जाएगा फिर चीज़ें महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी होगा, फिर चेक का बैलेंस का निज़ाम भी प्रॉपर नहीं चलेगा। तो जब चीज़ें महंगी होगी तो फिर उसका जो नुकसान है आवाम की तरफ से जो रद्द अमल आएगा वो भी गवर्नमेंट को होगा। यानी आप ये कहते हैं कि फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसका खमियाजा फिर आवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर क्लैश भी पैदा हो सकता है। एक तरफ जहाँ पर ताजरों को एक चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल के अगर एक चीज़ 50 रुपये किलो मिल रही है और वहीं पर वो उसको जो है ज़ाहिर सी बात है अपने उसमें मुनाफा भी ऐड करके वो उसको आगे 70 रुपये तक सेल करना चाहें, और वो फिर जो रेट लिस्ट है उसमें एक मेजर डिफरेंस पाया जाए क्योंकि इंतज़ामिया उनको फोर्स करे कि आप इस रेट में सेल करें, वो कहें कि भाई दूर मंडी है, इतने ज़्यादा जो है वो फ्यूल चार्जेस हैं, तो इस रेट में बेचना नामुमकिन है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो जो कह लें कि जो प्राइस एक्शन कमेटीज़ हैं या उनके साथ साथ जो रेट लिस्ट जो जारी की जाती है और ताजर हैं, इनमें फिर कोई क्लैश पैदा हो सकता है। क्लैश तो पहले भी इस बात का मौजूद है कि जो मार्केट कमेटी जो अदारा रेट लिस्ट शाया करता है वो प्रॉपर मंडियों को सर्वे नहीं करता, यानी उसकी खरीद फरोख्त को नहीं देखता, वो कंप्यूटर में ही रेट लिस्ट तैयार कर देता है। रेट लिस्ट दार मंडी से जारी होती है, जबकि गुलामाबाद मंडी में जो चीज़ खरीद फरोख्त होती है उसकी रेट लिस्ट शाया नहीं होती।
तो इसी तरह जब ये मंडी भी शहर के बाहर शिफ्ट कर दी जाएगी तो रेट मंडी तो सुधार मंडी से शाया होगी। ऐसा तो नहीं है एक शहर है और उसमें 2 रेट दिए जाएं। तो वहाँ पर चीज़ की और कीमत होगी, लेकिन यहाँ पर जब वो आएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है वो फ्यूल की मद में या गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है उसके अखराजात, ये सारी चीज़ें फिर उसमें डलनी है ना। ये बिल्कुल उसमें डलनी है। फिर मैंने पहले भी बताया कि मजिस्ट्रेट तो पहले ही की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर ज़्यादा गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो खर्चे हैं जो बिलफर किसी भी जगह पे मंडी शिफ्ट करेंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो फिर गाहक के ज़ुम्मे पड़ेगा। हम तो ताजर तो नहीं अदा करें, ठीक है। जो चीज़ अब 50 रुपये किलो मिल रही है तो वो फिर 70 रुपये किलो या 80 रुपये किलो गाहक को चीज़ मिलेगी। जो शहर के सिटी के लोग हैं जो उनको ये सहूलत दी गई है, फिर वो इस सहूलत से वो ख़त्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर दूर दराज एक चीज़ जो है वो ख़रीदी जाती है तो उसके फिर फ्यूल की मद में चार्जेस ज़्यादा होंगे, फिर उसके ज़ाहिर सी बात है कि कीमतें भी बढ़ेंगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जब भी हम ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही रेट्स पर पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर फ्रूट्स हैं वो सब्ज़ियाँ हैं, डायरेक्ट उनकी कीमतें जो है वो इससे बढ़ती हैं। इसके कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को कवर किया जाए। कुछ सजेशंस हैं राना साहब, ख़ास तौर पर कोई जगह की आइडेंटिफिकेशन हो कि इस जगह पर जो है वो मंडी अगर कायम की जाती है तो उसके कदरे बेहतर नताइज हमें जो मौसूल होंगे, वो इसकी बजाय कि अगर दूर दराज किसी इलाके में अगर एरिए में जो है वो उसको शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें जो है वो ज़्यादा कॉस्ट एक आएगी, तो कोई नज़दीक इस तरह का एरिया है, कुछ सजेशंस हैं इस तरह की? जी, पहली तो बात हुकूमत पंजाब से ये अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप ये अपील करता है कि इसको शिफ्ट ही ना किया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास इतना बजट या फंड है तो वो इस मंडी को ही बेहतर कर दे। अगर गवर्नमेंट ने अपने कोई प्रोग्राम में शेड्यूल में तय कर लिया है कि ये मंडी यहाँ से तब्दील करनी है, तो फिर ये मेहरबानी की जाए कि बाकायदा तौर पे जो गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के ताजर और आड़ती लोग हैं इनको एक 10 रुकनी या 7 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई जाए इंतज़ामिया के साथ। और ये इसी रोड पे नानावाला रोड पे जो बाईपास है इसके सिर्फ इर्द गिर्द गवर्नमेंट जगह देख के मंडी को शिफ्ट इधर कर दे तो कामयाब हो जाएगी। अगर इस मंडी को आप गटवाला ले जाएं या सत्याना रोड बाईपास पे ले जाएं तो वो फिर सफ़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मंडी भी नाकाम हो जाएगी और उधर कामयाब नहीं होगी। चलो इधर से तो ये है बाईपास 2 किलोमीटर का मज़ीद सफ़र है। जो लोग इधर से ख़रीदारी करते हैं वो कोशिश करके 2 किलोमीटर जो है वो आगे आ जाएंगे, तो उसमें आड़तियों का या ताजरों का भी इतना नुकसान नहीं होगा और वाम को भी मेरा ख्याल है इस रोड पे अगर मंडी चली जाए तो चलो कुछ चीज़ें महंगी तो होंगी लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो वाम को सस्ती और मुनासिब मिल जाएंगी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, सजेशंस हो गई मंडियों को मूव करने के हवाले से। एक बड़ी अहम चीज़ है, इस पर भी मैं बात ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो बजट आ रहा है और वो ये था कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए वो बजट होगा, हर एक आप कह लें कि काम करने वाले, हर फील्ड में काम करने वाले बंदे के लिए जो है वो बजट होगा। लेकिन आपकी इस पूरी जो बिज़नेस रन कर रही हैं या पूरी जो एक किस्म की इंडस्ट्री है, इसको तो नज़रअंदाज एक किस्म का जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि मंडियों की बेहतरी के हवाले से या इनको एम्पावर करने के हवाले से या वहाँ पर बैठे एक ताजर को एम्पावर करने के हवाले से जो 2000-3000 का थड़ा लगाए बेचारा बैठा है उसको एम्पावर करने के हवाले से तो बिल्कुल ही चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई हैं। ये जो बजट गवर्नमेंट ने बनाया, पहले भी जितनी गवर्नमेंट आई हैं ये ही नहीं, अगर पीटीआई की आई या पीपल पार्टी की आई या काफ लीग की आई, जिस गवर्नमेंट ने भी बजट बनाया है उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत की बेहतरी के लिए बनाया, अवाम की बेहतरी के लिए किसी गवर्नमेंट ने आज तक कोई बजट नहीं बनाया। एक मज़दूर आदमी 40,000 रुपये में मुझे बताएं कोई गुजारा करके दिखाए, ठीक है। जो मज़दूर आदमी है वो 40,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? बिजली का जो यूनिट है वो इस वक्त जब 300 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करता है तो उसका 50 रुपये से ऊपर फ़ी यूनिट उसको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। तो वैसे भी जितनी गर्मी है, एक अद्धा पखा, 2 लाइटें या एक फ्रिज कोई चलाता है या पंप चलाता है तो उसका 350 यूनिट चलता है। 350 यूनिट का कम से कम बिल 18 से 20,000 रुपये है। तो वो जो दावे किए गए थे 200 यूनिट दिया जाएगा या 100 यूनिट दिया जाएगा, मेरा ख्याल वो तो नहीं मिला,
पिछली गर्मियों में मोहतरमा मरियम नवाज़ ने रिलीफ दिया था बिजली का, देखो जो अच्छा काम किया उसको करनी चाहिए, वो दिया था। लेकिन मेहरबानी है अगर इस मरतबा भी अगर 3-4 महीने में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, बजट में तो दिया नहीं गया, ठीक है। बजट में तो ना ही कोई जो मिडल मैन सरकारी मुलाजम है उसको कोई इतना ख़ास रिलीफ दिया गया, ना ही किसी मज़दूर को दिया गया, ना ही किसी। अब एक सबसे बड़ी डिमांड जो है वो बिजली की इसमें की जा रही है कि वहाँ पर अगर कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा हर तबके के लिए? मैं तो ये समझता हूँ अगर पेट्रोल 250 रुपये लीटर है तो गवर्नमेंट ना इसको ना 350 रुपये लीटर कर दे, लेकिन बिजली टोटल पाकिस्तान में फ्री कर दे, ताकि गरीब आदमी को एक परेशानी तो ख़त्म हो जाए ना, बिजली का बिल नहीं आना। ये ज़ाहिर सी बात एक बड़ा अहम मसला है। लेकिन अब ये लोग कहते हैं जो मिडिल मैन हो, मिडिल क्लास तबका हो, कि जहाँ पर बजट को बेहतर बनाया जाना चाहिए था आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, वहीं पर इस इनिशिएटिव का उठाया जाना भी बड़ा ज़रूरी है कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए। बहरहाल ग़ुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी के हमने हालात आपके सामने बयान किए और एक ऐसी सब्ज़ी मंडी जिसमें से फैसलाबाद और अतराफ़ के कई इलाकों को जो है वो फ्रूट्स जाते हैं, सब्ज़ियाँ जाती हैं। यहाँ पर काम करने वाला एक जो आम ताजिर है, यहाँ पर जो बैठा एक रेडी लगाए हुए शख्स है, उसके हालात हमने आपके सामने बयान किए हैं कि मंडियों को शिफ्ट करने के हवाले से, काम कारोबार की बेहतरी के हवाले से वो क्या राय रखते थे। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शामिल हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने